एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ का सेकंड पार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री से। मिनरल बेस्ड जो मिनरल से यूज़ की जाती है, जैसे एग्रीकल्चर बेस्ड में हमने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट यूज़ किए थे, इसमें मिनरल्स यूज़ करेंगे। फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री से। ये सबसे बेसिक इंडस्ट्री है क्योंकि बाकी सारी इंडस्ट्री इस पर डिपेंड करती है मशीनरीज के लिए। स्टील बहुत सारी वैरायटी ऑफ गुड्स को बनाने के लिए काम आता है, लाइक मशीन्स और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। प्रोडक्शन और स्टील का कंजप्शन ये रिगार्ड किया जाता है इंडिया की कंट्रीज़ की डेवलपमेंट में, क्योंकि हर एक इंडस्ट्री के लिए ये बेसिक नीड है। तो जितना अच्छा ये होएगा, बाकी इंडस्ट्रीज़ को भी जल्दी और अच्छा मटेरियल मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। एक हैवी इंडस्ट्री है क्योंकि यहाँ के सारे रॉ मटेरियल और जो फिनिश्ड गुड्स दोनों हैवी और बल्कि होते हैं। आयरन और स्टील का जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो उसके लिए हमें आयरन और कोकिंग कोल और लाइमस्टोन की ज़रूरत पड़ती है, वो भी 4:2:1 के रेशो में। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पॉन्ज आयरन का। इंडिया सबसे लार्जेस्ट प्रोडक्शन करता है और थर्ड लार्जेस्ट है क्रूड स्टील प्रोडक्शन में। नेक्स्ट प्रोड्यूसर और कंज्यूमर स्टील के दोनों सबसे ज़्यादा चाइना करता है, और ये सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री आयरन और स्टील इंडस्ट्री छोटा नागपुर प्लेटो रीजन के आसपास है। ये क्यों है? क्योंकि वहाँ का जो आयरन ओर है वो उनको लो कॉस्ट पे मिल जाता है, और वहाँ का जो रॉ मटेरियल इनको यूज़ करना होता है वो काफ़ी हाई ग्रेड का और उनको चीप लेबर में मिल जाती है। अब वो क्या क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं? जो कोकिंग कोल है वो वहाँ पे काफ़ी हाई कॉस्ट का है और उसकी अवेलेबिलिटी बहुत ही कम है, और वहाँ की जो लेबर है वो उनको चीप कॉस्ट पे मिल जाती है, बट उनकी प्रोडक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं है, और जो वहाँ पे एनर्जी इनको चाहिए होती है उसका सप्लाई अच्छे से नहीं हो पाता, इरेगुलर सप्लाई होता है, और जो इस इंडस्ट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी पुअर रहता है। अब हम बात करेंगे एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग की। ये दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट मेटलर्जिकल इंडस्ट्री है। एल्यूमिनियम काफ़ी लाइट होता है, कोरोजन से रेसिस्टेंट होता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, और इसको हम दूसरों के साथ मिक्स भी करते हैं ताकि ये और ही स्ट्रॉन्ग हो जाए, और ये मेलिएबल भी होता है। एल्यूमिनियम एयरक्राफ्ट बनाने में, यूटेंसिल्स और वायर्स बनाने में यूज़ किया जाता है। जहाँ पे इसकी इंडस्ट्रीज़ मेनली वो है ओडिशा में, वेस्ट बंगाल, केरला, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र वाली साइड। नेक्स्ट बॉक्साइट एक ऐसा रॉ मटेरियल जो स्मेल्टर्स यूज़ करते हैं ज़्यादातर, जो काफ़ी बल्की है, मतलब काफ़ी हैवी है और डार्क रेडिश कलर की रॉक से बना हुआ है। नेक्स्ट जो ये फैक्टर्स हैं जो एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्री को काफ़ी अच्छा बनाते हैं वो है वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की काफ़ी रेगुलर सप्लाई है, और उन्हें अपने सारे सोर्सेज मिनिमम कॉस्ट पे अवेलेबल हो जाते हैं। मूव ऑन टू केमिकल इंडस्ट्री। इसमें हम फर्स्ट फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज़ की बात करेंगे। फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री क्या क्या प्रोड्यूस करती है? नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइज़र्स, फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र्स एंड एमोनियम फॉस्फेट। इन सब के अंदर नाइट्रोजन, फॉस्फेट और पोटैश का कॉम्बिनेशन होता है। अब इंडिया में पोटैश की एक भी रिजर्व नहीं है, इसको हम पूरे पोटैश को इंपोर्ट करवाते हैं। इंडिया थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइज़र का। कोऑपरेटिव सेक्टर है गुजरात में, हजीरा में, जो फर्टिलाइज़र कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अंडर वर्क कर रहा है। नेक्स्ट जो एरियाज जहाँ पे फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री है वो है गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब, केरला। यहाँ पे जब शुरू हुआ था ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद, और बाकी स्टेट्स हैं राजस्थान, बिहार, असम, गोवा, दिल्ली और मध्य प्रदेश। अब हम बात करेंगे सीमेंट इंडस्ट्री की। मोस्टली ये कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में यूज़ होती है, लाइक हाउस बिल्डिंग्स में। ये काफ़ी बल्की और हैवी मटेरियल की बनी होती हैं, और इसमें लाइमस्टोन, सिलिका और जिप्सम यूज़ किया जाता है। अब गुजरात में जो प्लांट है वो वहाँ पे सुटेबल इसलिए है क्योंकि वो मार्केट के काफ़ी असेसेबल है, और जो फर्स्ट प्लांट सीमेंट प्लांट बना था वो चेन्नई में 1904 में। अब हम बात करते हैं कि प्राइस के डीकंट्रोल की और डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से 1989 में जो हुआ था उससे काफ़ी रैपिड इंक्रीज़ हुआ था इसकी कैपेसिटी, प्रोसेसिंग और टेक्नोलॉजी में। अब इम्प्रूवमेंट हुई थी उसकी क्वालिटी में, तो काफ़ी मार्केट इंक्रीज़ हुई है ईस्ट एशिया वाली साइड, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और साउथ एशिया वाली साइड। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। तो यहाँ पे क्या इसके प्रोडक्शन से क्या हुआ था? क्विक ट्रांसपोर्ट। इसका प्रोडक्शन क्विक ट्रांसपोर्ट के लिए ही किया जाता है ताकि हम इजीली असेस कर पाएँ ट्रांसपोर्ट में। अब लिबराइजेशन के बाद क्या हुआ था? नए मॉड्यूल स्टिमुलेट हुए थे, मतलब ट्रेंड में आए थे, तो उनकी डिमांड बढ़ गई थी मार्केट में, जिससे कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री भी काफ़ी प्रॉस्पेरस हुई थी। नेक्स्ट हम बात करेंगे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ने नई टेक्नोलॉजी लेके आई थी, जिससे एक बहुत ज़्यादा ग्लोबल डेवलपमेंट हुई थी। कुछ मेजर सिटीज़ हैं जहाँ पे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री काफ़ी अच्छी वर्क कर रही है, वो है दिल्ली, गुरुग्राम, मुंबई, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, इंदौर, हैदराबाद, जमशेदपुर और बेंगलुरु। अब हम बात करेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के बारे में। यहाँ पे वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है, लाइक टीवी, फ़ोन, रेडियो एंड ऑल। बेंगलुरु जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहते हैं। हम काफ़ी जो स्टेट्स हैं और सिटीज़ हम कह सकते हैं
कि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आईटी सेक्टर और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर प्रॉस्परस है, वो है मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ एंड कोयम्बतौर। एक एसटीपीआई है जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया, हम यहाँ पे इन्हें इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सॉफ्टवेयर वर्किंग होती है। और जो सबसे ज़्यादा आईटी और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री की कंसंट्रेशन वो बेंगलुरु, नोएडा, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद और पुणे। इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ था एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे, क्योंकि आईटी और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में आजकल बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट हो रही है और सबसे अच्छी बात यहाँ पे 30% वुमेन ही एम्प्लॉयड है। नेक्स्ट, काफ़ी ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज अर्न हुआ था लास्ट डिकेड्स में। ये किस वजह से हुआ था? बीपीओ की वजह से, बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सेज सेक्टर्स, इनकी वजह से काफ़ी ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज अर्न हुआ था आईटी और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर से। अब कंटिन्यूइंग ग्रोथ ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इज की सक्सेस ऑफ आईटी इन इंडिया। जितना ज़्यादा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की ग्रोथ होती जाएगी उससे ही हमारी आईटी सेक्टर की सक्सेस और बढ़ती जाएगी। हम बात करते हैं इंडस्ट्री पॉल्यूशन एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की, कि इंडस्ट्री कैसे पॉल्यूट करती है पूरे इन्वायरमेंट को। तो 4 मेन पॉल्यूशन होते हैं, एयर, वाटर, थर्मल और नॉइस। एयर पॉल्यूशन में किस वजह से एयर पॉल्यूशन होता है? जो इंडस्ट्री से गैस निकलती है, स्मोक निकलती है, और एक बार तो टॉक्सिक गैस लीक हो गई थी, जैसे भोपाल में गैस ट्रेजेडी हो गई थी। नेक्स्ट, वाटर पॉल्यूशन, जो इंडस्ट्री से वेस्ट होता है, जो अनट्रीटेड वेस्ट होता है, वो उसको रिवर्स में डाल देते हैं। और टेक्सटाइल, केमिकल, पेपर, तो ये सबसे ज़्यादा मेन इंडस्ट्रीज़ हैं जो वाटर को पॉल्यूट करती हैं। और आयरन और स्टील जैसी इंडस्ट्रीज़ का काफ़ी ज़्यादा सॉलिड वेस्ट रिवर्स में हमें पाया जाता है। अब थर्मल पॉल्यूशन क्या होता है? जब हम हॉट वाटर को ड्रेन आउट कर देते हैं रिवर्स में विदाउट उसको ट्रीट किए हुए। मेन जो न्यूक्लियर पावर प्लांट से वेस्ट आता है जिससे कैंसर और बर्थ डिफेक्ट जैसी प्रॉब्लम्स होती हैं। और जैसे रेन वाटर भी होता है, वो जब ग्राउंड वाटर में मिक्स होता है तो उससे हमारा ग्राउंड वाटर भी उसको पॉल्यूट कर देता है वो। अब हम बात करेंगे नॉइस पोल्यूशन। ये मेनली कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ और मशीनरी के वर्क करने से होता है। इससे जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे जो उसके आसपास के रहने वाले लोग हैं या इंडस्ट्री में काम करने वाले, उनको इरिटेशन, एंगर, हियरिंग की प्रॉब्लम्स, बीपी जैसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। अब हम इनको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? हम वाटर का यूज़ मिनिमाइज़ कर सकते हैं और मैनेजमेंट कर सकते हैं वाटर के अच्छे से, और जो उसका वेस्ट होता है उसको अच्छे से ट्रीट करके तभी हम उसको कहीं पे ड्रेन आउट करें। रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रिवेलेंट होनी चाहिए हर जगह। हॉट वाटर को ट्रीट करने के बाद ही उसको बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा हम उसको ट्रीट करके तभी उसको हम रिवर्स में ड्रेन वगैरह करें। और हमें स्मोक स्टैक्स लगाने चाहिए फैक्ट्रीज़ में, जिससे स्मोक ज़्यादा बाहर ना निकले, एयर पोल्यूशन ज़्यादा ना हो। और हमें इंडस्ट्रीज़ में ऐसा मटेरियल लगाना चाहिए जो नॉइस को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ताकि बाहर नॉइस ना जा सके, जिससे नॉइस पोल्यूशन कम हो सके। हमें इंडस्ट्रीज़ में साइलेंसर्स वगैरह यूज़ करने चाहिए, जिसका काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट रहता है। सो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।